Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the question answers of this poem, that is My Mother at 66 from the book Flamingo and written by Kamla Das. तो पोइटेस कौन है बच्चों? कमला दास. तो ये आप जब भी कोई पोम करते हैं तो उसका पोएट या पोइटेस का नाम साथ साथ याद करते रहे, क्योंकि मे भी कई बारी क्वेश्चन पुट करते हैं. तो माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास. तो जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करी है, डॉटर और मदर का एक जो है आपस में जो है बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड होता है ये सारे बच्चों को पता होगा कि एक अटैचमेंट होता है मदर के साथ. वही यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करा है. जब कमला दास को पता चलता है एंड व्हेन शी सॉ हर पेल फेस, तो उन्हें लगता है कि शी हैड ग्रोन ओल्ड. देखिए बच्चों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कमला दास जो है पोएटेस कहाँ से अपने घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट. तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यही डिस्कस करा था. तो ये हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है बच्चों. और हमने यहाँ पे पोएटेस डिवाइसेस और समरी ऑलरेडी भी डिस्कस, और कौन कौन से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, डिफरेंट poetic devices are used. Today we are going to discuss the question answer. Now come to the first question, that is, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, पोएट्री सेक्शन. तो पोएट्री सेक्शन में 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं और एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, पोम का स्टैंजा दिया रहता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं और वो आपको करने होते हैं. क्लियर? तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20-30 वर्ड्स के आते हैं और सेकंड क्वेश्चन इज योर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो बहुत इजी होता है पोम के क्वेश्चंस को अटेंड करना. तो जब भी कोई पोम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको जो है डेफिनेटली आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे. यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन. क्लियर? दिस इज नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील. का दर्द जो है वो फील कर रही थी पोएटेस जब उन्होंने अपनी मदर को देखा. क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने देखा कि मदर को जब देख रही थी और डल फेस को देख, तो किस तरह से शी वॉज वरीड और बहुत ज्यादा सैड थी. व्हेन द पोएट हर एजिंग मदर हु इज अबाउट टू डाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई मदर एट 60. इट मीन्स क्या थी, वो एजिंग थी और उन्हें लग रहा था कि शी हैड ग्रोन ओल्ड. शी फेल्ट द पेन ऑफ लॉसिंग हर. डर होता है जब हम जो है ओल्ड हो जाते हैं, तो पेरेंट बच्चों को लगता है कि हमारे जो है पेरेंट्स में भी कभी भी जो है उन्हें छोड़ के जाएंगे. तो यही पेन था, शी फेल्ट द पेन ऑफ लॉसिंग हर. दिस इज सिमिलर टू द पेन व्हिच शी यूज्ड टू इफ हर मदर वाज नॉट नियर हर. और यही दर्द वो फील करती थी, जैसे हमने चाइल्डहुड फेयर भी देखा था कि जब वो अपने पास नहीं देखती थी. शी फील्स दैट एज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल. और उन्हें लग रहा था कि उनकी मदर जो है किस तरह से ओल्ड हो रही है, इज गोइंग ओल्ड एंड पेल. शी विल डाई सून एंड दे विल गेट सेपरेटेड. और एक डर था उनके अंदर. क्या डर था? यही डर था कि वो अपनी मदर को जल्दी खो देंगी एंड विल गेट सेपरेटेड. टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन. आप लोगों को भी पता है, हम लोग कई बार कहते हैं कि टाइम क्या है, वेरी प्रीशियस, बहुत ज्यादा हमारे लिए कीमती है. क्या टाइम, समय वापस आता है बच्चों? इट नेवर कम बैक, राइट? तो टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन. तो इसका हमें पता नहीं चलता कि मृत्यु कभी भी हमारी आ सकती है. नेवर स्पेयर एनीथिंग. तो समय एंड डेथ, टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन, नॉट इवन द पोएट्स मदर, एंड सो शी हैज टू लॉस हर. तो यही पेन उसको था कि अपनी मदर को लॉसिंग हर मदर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. तो हमने देखा कि हमने यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट यहाँ पे कंपेयर करा था. क्यों करा था? हमें लगता था कि जो यंग ट्रीज हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रेरी थी कि यंग ट्रीज जो है दे वर मूविंग फास्ट अलोंग विद द कार. बट ऐसा होता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होता है. यहाँ पे हमने पोएटिक डिवाइस भी रिवाइज किया था कि किस तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन. जब कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं फॉर non-living thing or for animals. While the poet was on her way to the airport,
She saw the trees beside the road which seemed to be running, जो ऐसा दिखाई दे रहे थे, seemed to be running fast as she was traveling in a car. It seemed as if they were sprinting. Here the poet tries to show the difference between her mother's face, her pale and weak mother, जो उनकी मदर पेल हो गई थी या वीक हो गई थी, who looked like a corpse, and the trees that were running were full of life. और जो पेड़ थे जो ऐसा लग रहा था seem to be running, तो उनमें क्या लग रहा था उनको, full of life. But on the other hand, उनकी मदर कैसी थी बच्चों, pale and weak. Clear? Next question is, why has the poet brought in the image of married children spilling out of their homes? जब बच्चे जो हैं they came out from their house to play, तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, the poet brings in the image of the married children to show the deep contrast, जैसे हमने पहले भी बताया था यहाँ पे, between the joy and happiness, जो बच्चों में दिख रही थी, joy and happiness of the life, which can be seen in the married children, जो किस में देख रहे थे, बच्चों में, right? And the passivity of life, which can be felt by looking at the ashen face of the old mother. और दूसरी तरफ क्या था on the other hand, कि उनकी जो मदर थी उनका फेस कैसा था, ashen face of the mother who is old and decaying, जो दिन प्रतिदिन डे बाय डे क्या हो रही थी, ओल्ड हो रही थी और डिकेइंग हो रही थी, हेल्थ डिक्लाइन कर रही थी, किसकी, उनकी मदर की. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई हैज अ मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर स्नो. अब कई बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और एग्जाम में भी पूछते हैं कि मदर को किस तरह से कंपेयर करा था, किससे, लेट विंटर्स मून. क्यों किया था बच्चों, क्या लेट विंटर्स मून कैसा होता है, नॉट शाइन. क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो कैसा होता है, फॉगी एक. The mother has been compared to the late winter moon because the moon in the winter season is dim, और आप कह सकते हैं नॉट शाइनी, या appears lifeless, येलो कलर का. It does not look shiny. Similarly, the poet's mother, due to aging, has become dull. Her color is similar to that of ash. It looks dull and that lost its youth. और जो यूथ की जो शाइनी होते हैं फेस में, वो जो है क्या थे, lost its youth. She looks like a corpse. एक डेड बॉडी की तरह वो लग रही थी. Clear? What do the parting words of the poet and her smile signify? The poet's parting words, see you soon, Amma, show the pain and fear of losing her mother. क्यों बोला था उन्होंने सी यू सून अम्मा, क्योंकि उनको शुरू से ही जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी पोम के थ्रू बताया है कि उनके अंदर एक डर था, किस चीज का डर था, लॉसिंग हर मदर. बट शी स्माइल्स and looks at her mother to give her ailing mother assurance that she will meet her soon. Here one can easily see that she is trying to hide her real feelings. एक होता है ना, हम किसी के आगे ये नहीं, क्योंकि मदर क्या है, वो ऑलरेडी शी इज ग्रोइंग ओल्ड. बट अगर हम और जो है कहेंगे अरे भाई आप बहुत कमजोर हो गए हो, वीक हो गए हो, मे बी मैं आऊंगी, आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कई लोगों की हैबिट होती है. बट यहाँ पे पोएट जो है ये अपनी जो फीलिंग्स थी, लॉसिंग हर मदर, उसको क्या करी थी, वो ट्राइंग टू हाइड हर रियल feelings of pain and fear from her mother, and tries to console herself and her mother that they both will be able to see each other again. और ये वो शो करी थी कि हम जो है जल्दी ही फिर से मिलेंगे. So these are few questions we discussed. अब बच्चों यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस है, मदर एट 66, राइट, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो बहुत इजी होते हैं, अगर आपके कोई भी चैप्टर से हैं चाहे पोम से हैं, अगर आपको चैप्टर या पोम समझ में आता है तो बहुत इजी होते हैं आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसी में से आपको चूज करना है. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम. तो कई बार मैंने रिपीट करा है कि पोम के जो पोएट कौन है बच्चों, कमला दास. तो इस आंसर इज योर डी.
डी इज द राइट आंसर, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था पोएटस का, कमला दास का, तो उस समय बताया था मैंने कि किस नाम से वो जानी जाती है, किस जो उनका वर्क है, हर वर्क नोन फॉर इट्स क्या है, ओरिजिनलिटी, राइट, ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको यही बताया था, फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, राइट। तो इट मींस इट्स राइट आंसर इज योर ए, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। अब किस तरह का दर्द जो है वो फील कर रही थी, लॉसिंग हर मदर, हार्ट अटैक, हेडेक, चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। तो विच वन इज द राइट आंसर। तो पूरी पोम में हमने एक ही चीज देखा कि उनको किस चीज का डर था, लॉसिंग हर मदर। So its answer is your losing her mother. Next question is, in which languages Kamala Das written stories and novels? ये भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड स्लाइड में हमने देखा था कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरीज लिखती थी। तो इंग्लिश एंड तमिल, या इंग्लिश एंड हिंदी, या इंग्लिश एंड उर्दू, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज योर इंग्लिश एंड मलयालम। तो आपको पता होगा कि बॉन्ड कहाँ हुई थी, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर इंग्लिश एंड मलयालम। दोनों भाषा में वो लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। और मलयालम में किस नाम से लिखती थी, माधवी कुट्टी। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम, मेटाफोर, सिमिली, अलिट्रेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने पोएटिक डिवाइसेस करे थे बच्चों, तो हमने मेटाफोर भी देखा था, उसमें डायरेक्टली जो है कंपेयर किया था, सिमिली देखा था हमने, लाइक और एज वर्ड्स यूज करे थे, अलिट्रेशन देखा था। तो इट मींस इट्स आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माय मदर एट 66? क्या सिग्निफिकेंस था। फर्स्ट ऑप्शन इज योर पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, कि उसे डर था अपनी ओल्ड मदर को लॉस करने का, या सेकेंड ऑप्शन इज योर पोएट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, जब बहुत तेजी जा रहे थे इसलिए डर था, या पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, या उसे अपनी इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली इट्स फर्स्ट आंसर क्या है, माय मदर एट 66। तो पोएट को एक फियर था, डर था ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर। इट मींस राइट आंसर इज योर पोएट्स फियर of losing her old mother. Now come to the next option, next question, that is, which poetic device is used in trees sprinting? तो कई बार मैंने आपको बताया कि trees sprinting, तो trees हमारे क्या होते हैं बच्चों, स्टिल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते। बट स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मूविंग फास्ट। क्या होता है, मूविंग फास्ट। ट्रीज हमारे मूविंग फास्ट नहीं करते। तो ये कौन सी हमारी करेक्टरिस्टिक किसकी है, ह्यूमन की, राइट। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हमने यूज करा है ट्रीज के लिए, दैट इज व्हाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो कोई भी अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो यू मस्ट नो द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है उसके पीछे जो है, हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर्सोनिफिकेशन, हमने मेटाफर क्यों नहीं बोला, सिंपली क्यों नहीं बोला। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करा है फॉर नॉन लिविंग थिंग, दैट इज जो है ट्रीज के लिए यूज करा है। और स्प्रिंटिंग मीन्स होता है मूविंग फास्ट, क्लियर। और ट्रीज कैसे होते हैं, स्टिल, क्लियर। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहे थे, रनिंग ट्रीज, फास्ट मूविंग अपीयरेंस की बहुत तेज चल रहे थे, या स्पीड ऑफ द मूविंग कार, या फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड। क्योंकि हमने देखा था कि मैरी चिल्ड्रन और यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग बोला था, तो किससे कंपेयर करा था, ह्यूमन लाइफ से। और ट्रीज को कि किस तरह से चाइल्डहुड से ओल्ड एज आ गई है, और जो एनर्जी होती है वो लैक ऑफ एनर्जी है, लाइफलेस है। बट ऑन द अदर हैंड जो ट्रीज हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, फुल ऑफ लाइफ है, फास्ट मूविंग। तो इस आंसर इज योर सी, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था किस तरह से जो उनका यूथ की जो
फेस में शाइनी होती हैं या एनर्जी होती है या लाइफ फुल ऑफ लाइफ होता है, वो क्या था उसमें लैक था, पेन हो गई थी बहुत ज्यादा। Who lives at कोचीन? कोचीन में कौन रहता था बच्चों? पोएट, हर मदर्स, हर पेरेंट्स, सॉरी, बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का घर था, तो ए एंड बी। What does ashen face signify? Ashen face का मतलब क्या होता है बच्चा? कलर ऑफ फेस। फेस इज कवर्ड विथ एश, या पूरा फेस जो है कवर्ड है एश से, या पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, या टू शो अगली फेस। तो कौन सा है बच्चों इट्स राइट आंसर? पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। कि पोएट की मदर का फेस कैसा है? एशन फेस में लाइफलेस। क्लियर? What does the poet notice outside the car? अब पोएट ने जो है क्या नोटिस करा था आउटसाइड द कार? Sprinting trees and running children, schools and road, other vehicles, many people on the road. So its answer is sprinting trees and running children. Correct? So fast moving change in human life from childhood to old age. Next का है कि who lives at कोचीन? कोचीन में कौन रहता था? क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वो कहाँ से जा रही थी? अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी? कोचीन। तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स वहां रहते हैं तो पोएट एंड हर पेरेंट्स, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज योर स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What do the passing words see you soon अम्मा signify? अब see you soon अम्मा अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, क्या signify करते हैं? Her carelessness, her optimistic farewell full of cheerfulness, yeah she is she bids goodbye for like this, she is in a hurry. तो obviously इसमें क्या आएगा बच्चों? आंसर is your her optimistic farewell full of cheerfulness। उन्होंने कोई नेगेटिविटी नहीं थी, एक पॉजिटिव वाइब्स थी उनके अंदर कि वो अपने जो है फियर को छुपा रही थी, हाइड कर रही थी, और बाहर क्या शो कर रही थी? एक हैप्पी थी, खुश थी, और अपनी मदर को बोला था सी यू सून अम्मा। What does the poet's smile signify in the poem? Smile क्या signify करता? Her assurance to mother and helplessness inside. She has a responsibility. Yeah, she has to do her duty first. She is a loving daughter. तो स्माइल क्या सिग्निफाई कर रहा था? तो हमने कई बार इसको डिस्कस करा था। एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, अंदर से जो है उन्हें एक डर था लॉसिंग हर मदर, बट बाहर जो है वो उनको बार बार कह रही थी सी यू सून अम्मा एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द universality of the theme of the poem? That is the truth. Life is a reality. Everyone is happy to show old age. Life is reality. What worried the poet when she looked at her mother? क्यों worried करी थी? Her face, her broken arm, her loving words, her declining age. Obviously, its answer is her declining age. Whose house the poet was living? अब यहाँ पे आया किसका घर छोड़ रही थी? Her friend's house, in-laws house, her husband's house, her parents' house. So obviously, its answer is her parents' house. What was the poet's childhood fear? बचपन का क्या डर था? Losing her mother, अपनी मदर को खोने। What were the words she used while parting from her mother? See you soon, Ba. See you soon, Biji. See you soon, Mataji. See you soon, Amma. So obviously its answer is your see you soon, Amma. What does the expression smile, smile, smile signify? Poet was going home and was elated. Poet was happy. Poet was hopeless. Poet's desperate efforts to hide her fear. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? स्माइल, स्माइल। अगर हम अंदर से दुखी हैं बट फिर भी हम स्माइल करें, इसका मतलब क्या करें? हम हाइड करें अपने दुख को, अपने ग्रीफ को। तो पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स। तो ये बच्चों हमने पढ़े एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएट्री सेक्शन कि ये कौन से क्वेश्चन आते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। Read the extract given below and answer the questions that follow. तो ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंजर ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स
जैसे हमने पढ़ा था कि कहाँ से कहाँ जा रही थी, ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, एंड डे कौन सा था, फ्राइडे मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। इट्स वेरी सिंपल, कई बार हमने रिपीट भी किया है जब हमने पोम करी थी। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, राइट। तो पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी वो, कोचीन एयरपोर्ट, क्लियर। वाई वॉज हर, वाई वॉज हर, तो यहाँ पे कहाँ से लिखना है, द पोएट ड्राइविंग, द पोएट वॉज, यहाँ पे वॉज लगाएंगे, ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। Why was her mother face looking like that of a corpse? Corpse क्या होता है बच्चों, डेड बॉडी। तो यहाँ से आपको लिखना है हर मदर फेस कैसा था, had lost all its glow, shiny and color. It was nearly lifeless था, that is why it was looking like a corpse face. What did the poet notice about her mother? तो यहाँ पे सारे आंसर जो हैं ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कहाँ से जा रही थी, होम टू कोचीन जा रही थी। उनका फेस कैसा दिख रहा था, डल लग रहा था, एशियन लग रहा था, ऐश की तरह लग रहा था, लाइक कोप्स, लाइफलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। आपको क्या लिखना है, द पोएट नोटिस्ड, क्योंकि डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोटिस दैट हर मदर वाज स्लीपिंग विद हर वाइड माउथ। माउथ कैसा था, वाइड माउथ, ओपन, खुला हुआ था। हर फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए corpse. She suddenly realized that her mother had become very old. और उन्होंने जैसे उसको देखा था उनके फेस को, तो she realized that she become very old. Next question क्या है बच्चों, why was the realization painful? The realization was painful भी कह सकते हैं, that her mother had grown. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनको ये रियलाइज हो गया था कि her mother had grown very old, was painful because it brought with it the distressing thought that she was also nearing her death. We are losing her, ठीक है, सेंस है उनको खोने का। Whose cruel hands would separate the poet from her? सेम है कि लॉसिंग हर मदर, ये उनको जो है एक यही रियलाइजेशन हुआ था और इसी का चर्च उनके अंदर था, इनसाइड में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 4 पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इसी स्टैंजा पे बेस्ड फर्दर 4 क्वेश्चंस और यहाँ पे मैंने डिस्कस करे हैं। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट में, अभी हम डिस्कस करेंगे उनको। ये है आपका नेक्स्ट एंड लुक बट सून, इससे रिलेटेड है 4 मोर क्वेश्चन। दैट thought away and looked out at young faces springing, merry children. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, नेम द पोम एंड द पोएट। तो कई बार ये हमने रिपीट कराएंगे। माई मदर 66 किसने लिखी है, कमला दास ने लिखी है। अगर आपको पोम पता है, क्योंकि माइंड में आता है ना कि माई मदर 66 में हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था कि किस ने मदर और डॉटर की रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस कराया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया अबाउट हर मदर कि व्हेन शी वाज, कि किस तरह से बूढ़ी हो गई थी, राइट, ओल्ड हो गई थी और उनको रियलाइजेशन हो गया था उनको खोने का। द नेम ऑफ द पोम इज, और यहीं से लिखना है, द नेम ऑफ द पोम इज माय मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा बच्चों, द पोएट रियलाइज्ड, डिड है तो क्या आ जाएगा यहाँ, ईडी, that her mother was getting old, कि उन्हें लग रहा था कि she was getting old, बूढ़ी हो गई हैं, and was nearing her impending death. She felt afraid of losing her mother. हर किसी को होता है अपनी मदर को, क्योंकि फिर जो है ये हम दोबारा उनको देख नहीं सकते, तो एक उनके अंदर डर था। She used to face in her childhood, जो अपने बचपन में वो फेस कर चुकी थी, मे भी कोई रीजन रहा होगा। What did she do then? फिर क्या किया उन्होंने, the poet at once turned her face away from the heart. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने माइंड को उन्होंने क्या करा था, डाइवर्ट करा था, and looked outside the car. Harsh reality and looked out of the window to divert her mind. She करके भी लिख सकते हैं या आप लिखेंगे the poet at once turned. What did she notice in the world outside? The poet saw, yes, she
ये आप कमला दास द पोएट हैं, द पोएटस saw green trees sprinting by. She also saw a group of children who were जो है exuberant, बहुत ज्यादा enthusiastic थे, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, and were merrily coming out of their houses. 4 क्वेश्चन बेस है, इससे 4 क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं आपके? What thoughts did the poet drive away from her mind? कौन कौन से थॉट को, जब when she looked outside the car, तो कौन कौन से और थॉट्स को उन्होंने बाहर किया था? तो ड्राइव का क्या होगा बच्चों? ड्रोव। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे मैंने पहले भी बताया डेट करके है, तो हम क्या लिखेंगे? द पोएट ड्रोव अवे द पेनफुल थॉट, जो उनके जो है अंदर थे, इनसाइड of the distressing reality that her mother was getting old and she might die any time. What did she see when she looked outside? तो क्या देखा था when she looked outside of the car? She saw young trees on the roadside which appear to be moving. तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जरूरी है वो 4 क्वेश्चंस आएंगे, और भी जो है एडिशनल क्वेश्चंस है. She saw also saw a group of children merrily rushing out of their homes to play. Next है, how do you know that the joyful scene didn't help her drive away the painful thought from her mind? As the poet passed through a security check at the airport and happened, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया था, स्प्रिंगिंग ट्रीज को देख लिया था, जो चिल्ड्रन थे मैरिड चिल्ड्रन को देख लिया था, बट जब वो सिक्योरिटी चेक के बाद फिर से शी लुक्ड हर मदर, तो उनको जो at the airport and happened to look at her mother, she was again haunted by the same fear of losing her to death. This shows that the joyful scene earlier didn't help, right? तो वो सीन थोड़े समय के लिए जो है उनका माइंड डाइवर्ट हो गया था, बट अगेन जो है this shows that the joyful scene earlier didn't help drive away the painful thought from her mind. What are the merry children symbolic of? Symbolic किस चीज का कर रहे हैं? Exuberation of, full of जो है एनर्जी है और लाइफ के हैं, of youth. The energetic and lively children present a contrast to the poets. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पोएट मदर का एक कंट्रास्ट बताया कि वो फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है. पोएट मदर who has grown old and pale. Clear? नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंजर है, लास्ट है, स्माइल स्माइल स्माइल. व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट? अब चाइल्डहुड का कौन सा ऐसा फियर था जो पोएटस को क्या कर रहा था? ट्रबल कर रहा था, परेशान कर रहा था. As a child, the poet was insecure about losing her mother, and the same fear has come again now when her mother has grown old. Same fear था, childhood fear, separation का, and same fear जब वो कहाँ गई थी? एयरपोर्ट में गई थी. क्लियर? तो when her mother has grown old, तो एक बचपन का था और एक जब मदर जो है she was growing old. Now come to the next question, that is, what do the poet's parting words suggest? अब parting words कौन कौन से थे? See you soon, Amma. Clear? The poet while parting smiled and said to her mother that she would see her soon. This expression of her suggests that though she was aware that her mother was quite old and weak, क्योंकि उन्हें जो है फीलिंग आ रही थी अपनी मदर को जब भी वो देख रही थी, चाहे वो एयरपोर्ट में देखा था उन्होंने, चाहे when they were driving going to the airport or driving to the airport, जहाँ भी जा रहे थे वो, उस समय जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था तो she was growing, कैसी हो रही थी? ओल्ड. फेस कैसा था? पेल, डल. This expression of her suggests that though she was aware that her mother was quite old and weak, yet she hoped. फिर भी क्या होता है? एक आशा होती है. She hoped that she would live and that they would meet again. और इसीलिए वो क्या करते हैं? Smile, smile, smile. क्योंकि उनके एक आशा थी कि नहीं भाई जब भी when she return, तो उनकी मदर उनको जो है इसी तरह से मिलेंगी, एक होप थी. Why did the poet smile and smile? The poet smiled, smiled, smiled because she wanted to hide her fears
जो उनका डर था उसको वो हाइड करना चाह रही थी फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर को शो नहीं करना चाह रही थी. शी वॉज reassuring herself and also her mother that they would meet again. अब मदर, अगर आप पेशेंट के आगे अगर बोलोगे नहीं भाई ये तो थोड़े दिन का मेहमान है, कई लोगों की हैबिट होती है ना सामने बोल देते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एश्योरेंस जो है पॉजिटिविटी लानी चाहिए अपने अंदर, पॉजिटिव बोलना चाहिए. तो सेम जो है अपने फेयर को हाइड करके और एश्योरेंस दिला रही थी अपनी मदर को भी कि दे वुड मीट अगेन. एक्सप्लेन दैट ओल्ड फैमिलियर एक, दैट ओल्ड फैमिलियर एक क्या था, refers to the agony and the pain of separation from her mother that the poet felt in childhood as she feared that she might lose her mother. तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जिस टाइप के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करें. तो सारे बच्चे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो जब जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज करें और अभी उसको लर्न करें. और कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपनी जो है क्वेरीज कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.